नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत कविता छाया मत छूना, जिसके रचयिता हैं गिरजा कुमार माथुर जी। गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना, मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी, उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 में हुआ। प्रमुख रचनाएं: नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, यह उनके काव्य संग्रह हैं। जन्म कैद, यह नाटक है। और नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, आलोचना है। नई कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके नहीं। चित्रों को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। छाया मत छूना, इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर, अर्थात अतीत के सुख को याद कर, वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है, बढ़ जाता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है और यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं कि हे मेरे मन, तू छाया को मत छूना, पुरानी बातों को याद ना करना, उनकी यादों में ना रहना, क्योंकि ऐसा करने से दुख दुगना हो जाएगा और अधिक बढ़ जाएगा। जीवन में है सुरंग सूधियाँ सुहावनी, जीवन में रंग बिरंगी सुहावनी यादें भरी हुई हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, उन सुंदर यादों की मनमोहक यादें, अर्थात उन सुंदर यादों के चित्रों के साथ साथ उनकी गंध भी चारों तरफ फैली हुई है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, प्रिय के तन की सुगंध ही बाकी रह गई है और तारों भरी रात बीत चुकी है, अर्थात
प्रिय की यादें ही बाकी रह गई हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, उसके लंबे बालों में लगे फूलों की याद चांदनी के समान हो गई है। अर्थात जीवन में सर्वत्र फैली हुई है। भूली सी एक छुवन बनता हर जीवित क्षण, भूला हुआ हर क्षण तुम्हारे सामने मानो जीवित होकर साकार रूप में खड़ा हो जाता है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। इसलिए कवि कहते हैं, हे मेरे मन, तू उन पुरानी बातों को याद ना कर, क्योंकि इससे तुम्हारा दुख दुगना हो जाएगा। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया। कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में यश, वैभव, मान सम्मान या धन वैभव का कोई भी महत्व नहीं है। अर्थात मनुष्य को कीर्ति, वैभव, मान सम्मान, धन संपत्ति से कोई संतुष्टि नहीं मिलती। जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। मनुष्य इन सब को प्राप्त करने के लिए जितना ही इनके पीछे दौड़ता है, उतना ही इनके जाल में उलझता जाता है, धोखे में रह जाता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, बड़प्पन का एहसास, महान होने का एहसास केवल एक धोखा है, छलावा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, हर चांदनी रात के बाद एक काली रात अवश्य आती है। अर्थात सुख के बाद दुख अवश्य आता है। यही जीवन का कटु सत्य है। जो है यथार्थ कठिन, उसका तू कर पूजन। इसलिए कवि कहते हैं कि जो जीवन का कठोर सत्य है, तू उसी को अपना। अर्थात कल्पना और छाया में सुख खोजने की जगह जीवन की कठोर सच्चाई का सामना कर, उन्हें ही सच मानकर अपना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। हे मेरे मन, तू बीती हुई बातों को याद मत कर, तू कल्पना के संसार में मत उलझ, अन्यथा तुम्हारे दुख दुगने हो जाएंगे। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य बहुत साहसी है, लेकिन साहस होने पर भी वह दुविधा में पड़ा रहता है, जिस कारण उसका साहस समाप्त हो जाता है और उसे सामने का उचित रास्ता दिखाई नहीं देता। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। शारीरिक रूप से मनुष्य सुखी है, लेकिन मानसिक रूप से वह बहुत दुखी है। उसके मन के दुखों का कोई भी अंत नहीं है। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। मनुष्य को दुख है कि शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश में चांदनी नहीं बिखरी। अर्थात सफलता के समय पर सफलता नहीं मिली। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर? यदि रसमय बसंत के जाने पर फूल खिला तो उसकी क्या उपयोगिता है? अर्थात उचित अवसर पर उचित प्रसन्नता नहीं मिल पाई। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। लेकिन कवि कहते हैं कि जो नहीं मिला उसे याद कर दुख उठाने से अच्छा है भविष्य को अच्छा बनाने की कोशिश करो। अर्थात असफलताओं को भूलकर वर्तमान और भविष्य को संवारने की कोशिश करो, क्योंकि कल्पनाओं में खोए रहने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना।
हे मेरे मन, तू छाया को मत छूना, बीती हुई बातों को याद मत करना, अन्यथा तुम्हारे दुख दुगने हो जाएंगे। स्मरणीय बिंदु। छाया अतीत अर्थात बीती हुई यादों का प्रतीक है। यह कविता जीवन की सच्चाई और वास्तविकता में जीने का संदेश देती है। छाया मत छूना कविता आशावाद पर आधारित है। कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कविता मुक्त छंद में रचित है। शब्दों की कोमलता दर्शनीय है। संस्कृत और तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग बहुत मनभावन बन पड़ा है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। धन्यवाद।